लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान, कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 7। तो अध्याय 7 जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। इस चैप्टर का हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने बता रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि दिया गया है कि दिखाए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में गणना कीजिए। पहला क्या कहा गया है, प्रेरकत्व की प्रतिघात बताना है। दूसरा संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा बतानी है। तीसरा परिपथ में धारा का शिखर मान बताना है। चौथा लगाई गई बोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह आपका दो इसमें आर और एल यानी एल आर परिपथ है यह, क्योंकि इसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व लगा हुआ है, ठीक है। तो जो चीजें आपको पता है पहले उसको आप इसमें लाके लिख लीजिए। जैसे कि इसमें हम क्या क्या पता है, हमको इसमें पता है प्रतिरोध प्रेरकत्व, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिरोध। तो आप यहाँ से हल करना शुरू करेंगे, लिखेंगे प्रतिरोध R बराबर, प्रतिरोध R का मान कितना दे रखा है, 100 ओम है। प्रतिरोध R जो है वह 100 ओम है और प्रेरकत्व इसमें कितना लगा हुआ है, प्रेरकत्व L बराबर 0.1 हेनरी लगा हुआ है, ठीक है। प्रेरकत्व L बराबर 0.1 हेनरी लगा हुआ है। और यहाँ पे यह देखिए V का मान दे रखा है, प्रत्यावर्ती विभवांतर V बराबर दे रखा है 10 साइन 1000 टी दे रखा है, ठीक है। तो इसकी हम तुलना कर देंगे, किससे तुलना करेंगे, जो समीकरण हमारे पास है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी से हम क्या कर दें, तुलना कर देते हैं, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ मान मिलने वाला है। जैसे विभव का शिखर मान कह सकते हैं V नॉट बराबर हमको क्या मिलने वाला है 10, साइन तो साइन रहेगा लेकिन यहाँ ओमेगा की जगह क्या मिल जाएगा आपको 1000, ठीक है। 1000 रेडियन पर सेकेंड, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो यह चीजें तो हमने इस चित्र के माध्यम से निकाल लिया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का प्रतिघात पूछा गया पहले मैंने, लिखेंगे प्रेरकत्व का प्रतिघात, प्रेरकत्व एल का प्रतिघात। तो प्रतिघात को हम व्यक्त करते हैं एक्सेल से, किससे व्यक्त करते हैं, एक्सेल से व्यक्त करते हैं। और एक्सेल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल होता है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा बराबर हमने क्या निकाला है, 1000 निकाला है, गुणे एल का मान आप देखेंगे 0.1 है, 0.1। और आप जानते हैं एक का गुणा हम 1000 में करेंगे तो 1000 ही आएगा, लेकिन एक अंक को दशमलव लगा देंगे और इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ओम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेल बराबर सीधी सी बात आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा, ठीक है। यह तो आपका हो गया प्रेरकत्व प्रतिघात। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है इसमें, दूसरा वाला में कह रहा है कि संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा बतानी है। संपूर्ण परिपथ की क्या बतानी है, प्रतिबाधा। तो लिखेंगे प्रतिबाधा जेड बराबर, प्रतिबाधा देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रतिबाधा जेड बराबर, यह परिपथ एल आर है, इसका परिपथ तो प्रतिबाधा क्या फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे आर का मान कितना है, आर का मान आप देखेंगे 100 है और एक्सएल हम लोगों ने अभी निकाला हुआ भी 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल में हमने 100 निकाला है तो यह हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ देखिए 100 दो बार आया तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 100 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। दो बार आया जैसे हम लोग एक्स उसको 2 एक्स लिख देते हैं उसी प्रकार से, तो यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं 100 दो बार, 2 गुणे 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 का स्क्वायर अगर कड़ी से बाहर निकलेगा तो वह 100 बन के निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा लेकिन कड़ी में 2 रह जाएगा। इतना ओम हो गया, ठीक है। यह प्रतिबाधा जेड बराबर आ गया, ठीक है। जेड बराबर 100 कड़ी में 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे हम कड़ी में 2 का भी मान रख सकते हैं, तो रख के उसमें 100 का गुणा कर लीजिएगा, अगर आपको रखना होगा तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाले में कहा है कि परिपथ में धारा का शिखर मान बताना है, ठीक है। परिपथ में धारा का जो शिखर मान है ये निकाल देते हैं, लिखेंगे धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान
इसको आई नॉट बराबर क्या होता है, वी नॉट अपान में कर जेड होता है ना, प्रतिबाधा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी नॉट का मान हमारे पास कितना है, हम लोगों ने अभी निकाला था फार्मूले से देख के, 10 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 10 बटा में जेड कितना है, 100 गुणे करड़ी में 2 है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आई नॉट बराबर आएगा 1/10 करड़ी में 2। चाहे तो आप कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए या यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या कहा गया है, लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कलांतर बराबर क्या होता है, कलांतर यानी फाई बराबर होता है tan इनवर्स, और यह परिपथ कौन है, एलआर परिपथ है, तो इसलिए इसका कलांतर क्या हो जाएगा, एक्सएल बटा में आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सएल हमारा कितना आया था, एक्सेल हम लोगों ने निकाला था 100, एक्सेल में हमारा कितना था 100, तो हो जाएगा tan इनवर्स 100 बटा में आर भी हमारा 100 है, तो फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 100 से 100 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स, और एक कितने का मान होता है, tan 45 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई बराबर tan से tan कटेगी, क्योंकि ये tan इनवर्स मतलब ये tan के बटा में, ये tan गुणा में है। ठीक है, तो कट जाएगा, तो हमको फाई बराबर कितना मिलेगा, 45 अंश मिलेगा। ठीक है, यानी जो कालांतर होगा कितना होगा, 45 अंश का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहा गया है कि नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए भी आपसे 5 प्रश्न पूछा गया है, सेम उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने अभी को हल किया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पूछा गया धारती प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर और परिपथ में धारा का शिखर मान पूछा गया। ठीक है, और ऐसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे एल सी आर, क्योंकि यहाँ प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों लगे हैं, तो ये कौन सा परिपथ है, एल सी आर परिपथ है। ठीक है, अब इसमें भी जो जो चीजें पता है उसको हम लिख लेंगे, जैसे कि हमने पिछले सवाल में लिखा था। अब यहाँ पे आप जानते हैं एच यानी हेनरी, यानी यहाँ पर आपको क्या लगा हुआ है, प्रेरकत्व लगा हुआ है, इसको हम एल से व्यक्त करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्रेरकत्व, प्रेरकत्व एल बराबर कितना है, 10 हेनरी है। ठीक है, और धारिता इसमें भी लगी है, तो लिखेंगे धारिता सी बराबर कितना, 20 माइक्रोफैरड है। कितना है, 20 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे इसको हम 20 कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा, तो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट भी कर देंगे तुरंत, 10 की पावर -6 से कर देंगे, तो माइक्रो में अगर आप 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे तो माइक्रोफैरड से फैरड में बदल जाएगा। ठीक है ना, जहाँ भी माइक्रो है वहाँ पे सवाल हल लगाते समय आप लोग क्या करेंगे, 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। और इसमें आपको क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध आर बराबर कितना दे रखा है, 500 ओम दे रखा है। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पर भी देखिए V बराबर दे रखा है, लिखेंगे V बराबर दिया है 200 साइन 100t, तो तुलना कर दीजिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से क्या करने पर, तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो हमको यहाँ पे V नॉट बराबर क्या मिलने वाला है, 200। ठीक है, और ओमेगा बराबर हमको मिलने वाला है 100। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, और यहाँ पर ये हमको क्या मिलेगा, 200 वोल्ट मिलने वाला है। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए हमसे पहला सवाल में क्या पूछा गया है, जो भी चित्र के बारे में पता था हमने सब निकाल लिया है। हमको यहाँ पे देखिए क्या दे रखा था, प्रेरकत्व दे रखा था, संधारित्र दे रखा था, धारिता, और यहाँ पे हमको प्रतिरोध दे रखा था, हमने लिख लिया। और हमको यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा दे रखा था, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसकी सहायता से हमने वी नॉट और ओमेगा का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है, मुझे पूछा गया धारतीय प्रतिघात बताना है, तो पहले लिखेंगे धारतीय प्रतिघात, तो यहाँ पे हो जाएगा धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात लिखेंगे। ठीक है ना, धारतीय प्रतिघात,
तो धारितीय प्रतिघात तो हमारा हो जाएगा XC। क्या हो जाएगा? XC। ये उसका फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? 1/ओमेगा इंटू सी होता है। क्या होता है? XC बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू सी होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/ओमेगा का मान देखिए कितना है? 100 है, तो 100 रख देंगे, गुणे सी। सी का मान देखिए 20 × 10⁻⁶ है, तो हो जाएगा 20 × 10⁻⁶। और अच्छा, यह 10⁻⁶ को ऊपर हम भेज देंगे, तो यह हो जाएगा 10⁻⁶। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, गुणे में आप यहाँ ध्यान देखेंगे, इसको 20 है तो यहाँ 20 पड़ा हुआ है। हमने क्या किया? 10⁻⁶ को ऊपर कर दिया, प्लस में हो जाएगा। 100 को हम लोग सकते हैं 10⁻², गुणे में 20 ऑलरेडी पहले से है। अब जानते हैं 10⁻2 यहाँ बटा में है, 10⁻6 ऊपर है, तो इससे इसकी 2 पावर कम कर देगा, ये 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻4 बटा में 20। 10⁻4 का मतलब यह हुआ कि 100 × 100, यही ना, 100 × 100। ठीक है, तो हो जाएगा 20। तो हम 100 को काट सकते हैं इससे कितनी बार में? 5 बार में। 100 को गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 500। और यह हम निकाल रहे हैं प्रतिघात, ये हो जाएगा 500 ओम। यानी आप लिख सकते हैं धारितीय प्रतिघात XC बराबर कितना आ जाएगा? 500 ओम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाले सवाल में क्या पूछा गया? प्रेरकीय प्रतिघात पूछा गया है ना। दूसरा वाले में प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात हमारा क्या होता है? XL। यह क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मान देखिए हम लोगों ने निकाल रखा है ऑलरेडी पहले से। ओमेगा है कितना? 100, तो हो जाएगा तुरंत यहाँ पे लिख देंगे 100, गुणे एल। एल कितना है? एल को अगर आप ध्यान देंगे तो एल है 20 × 10⁻⁶। तो एल आपका है 20 × 10⁻⁶। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ये 10⁻2 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है। ठीक है ना, जब इसको आप हल करेंगे यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एल। एल का मान यहाँ पे 10, हम लोगों ने क्या लिख दिया? गलत लिख दिया। यहाँ पर सी का मान हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, ये गलती देखिए, ये जो है सी का मान है और हम लोगों ने इसको गलत रख दिया। यहाँ पर यह एल का मान नहीं रहेगा। एल का मान देखेंगे तो हमारा यहाँ पर है, एल का मान 10 हेनरी है। यहाँ पे ओमेगा का मान देखिए 100 हो गया। ओमेगा कहाँ गया? जी हाँ, ओमेगा का मान 100 और एल का मान जो हमारा रहेगा 10 रहेगा। यहाँ पे एल का मान हम 10 रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कितना? 1000 ओम हो जाएगा। यानी एक्सएल बराबर हमारा क्या आएगा? 1000 ओम आएगा। ठीक है, तीसरा वाले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? परिपथ की प्रतिबाधा पूछा गया है। चलिए तीसरे वाले में परिपथ की प्रतिबाधा निकाल देते हैं। प्रतिबाधा जो आपका पूछा जा रहा है, प्रतिबाधा पूरे परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर। यह एल है और यह सी है। ठीक है ना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे आर। आर देखिए हमारा कितना है? आर हमारा 500 है, यहाँ लिख देंगे 500 का स्क्वायर। क्या लिख देंगे? 500 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है? एक्सएल देखिए जस्ट अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना है? 1000 है, तो 1000 माइनस एक्सी कितना है? एक्सी हमारा 500 आया है। देखिए एक्सी हमारा 500 आया है और एक्सएल हमारा कितना आया है? 1000। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 1000 में से 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 500 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से जब हम करेंगे तो ये √500 500 दो बार आया है। ठीक है, लिख सकते हैं 2 गुणे 500 का स्क्वायर। 500 कड़ी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 500 बन के लेकिन कड़ी में 2 पड़ा रहेगा। यानी प्रतिबाधा जेड बराबर जो हमारी आएगी 5 गुणे कड़ी में 2 ओम आएगा। ठीक है, क्या किया गया? देखिए यहाँ 500 का स्क्वायर है, तो कड़ी से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा, केवल 500 रह जाएगा और कड़ी में 2 रह जाएगा। ठीक है, यह प्रतिबाधा जेड बराबर मिल गया। अब उसके बाद क्या है कि धारा और वोल्टता के बीच कलांतर बताना है। ठीक है ना, धारा और वोल्टता के बीच क्या बताना है? कलांतर बताना है। ठीक है, तो आइए इसका कलांतर भी निकाल देते हैं। कलांतर,
कलांतर फाई बराबर आप जानते हैं होता है एक्सएल माइनस एक्सी बटा में क्या होता है आर। एक्सएल माइनस एक्सी बटा में क्या हो जाता है आर, सॉरी टेन इनवर्स भी तो रहता है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टेन इनवर्स भी रहेगा, या तो आप टेन फाई बराबर कर दीजिए तो टेन इनवर्स कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हम टेन इनवर्स बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स फाई बराबर हमारा होता है टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटा में आर। और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्सएल एक्सएल हमारा कितना है 1000 आया था, एक्सी हमारा कितना आया था 500, और आर भी हमारा कितना है 500 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सएल हमारा 1000 है, एक्सी हमारा 500 है, और आर भी हमारा कितना है 500 है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम चलेंगे फाई बराबर tan इनवर्स, इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 500 बटा में कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 500 से 500 काटेंगे एक बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाई बराबर हमारा आएगा tan इनवर्स, एक किसका मान होता है tan 45 का मान होता है, ठीक है। कितने का मान होता है एक tan 45 का मान होता है। तो फाइव बराबर टेन से टेन कट जाएगा, तो फाइव बराबर हमारा आ जाएगा 45 अंश, टेन बराबर फाइव बराबर कितना आएगा 45 अंश, ये आपका कलांतर आ जाएगा, ठीक है। यह तो था कलांतर आपका चौथा टॉपिक। अब पांचवा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पांचवा में आपसे पूछा गया है परिपथ में धारा का शिखर मान पूछा गया है, ठीक है। तो धारा का आप शिखर मान निकालना पिछले में देखें सवाल में कैसे निकाला जाता है, लेकिन एलसीआर परिपथ में कैसे निकाला जाता है, परिपथ में धारा का शिखर मान, शिखर मान आई नॉट बराबर, ठीक है, क्या होगा वी नॉट अपान जेड, ठीक है। तो यहाँ पर वी नॉट का मान कितना आया था, वी नॉट का मान हम लोगों ने निकाल के रखा है 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 बटे में प्रतिबाधा जेड बराबर हम लोगों ने कितना निकाल रखा है 500 बटा करड़ी में 2, कितना है 500 बटा करड़ी में 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500 करड़ी में 2, दो जीरो काट देंगे, आएगा 2 बटे 5 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे करड़ी में 2 बटा में 5, ठीक है ना। करड़ी में 2 का मान कितना होता है आप रख सकते हैं, करड़ी में 2 का मान होता है 1.414 बटा में क्या आएगा 5, ठीक है ना। अब चलिए 5 से भाग भी कर सकते हैं यहाँ पर, जब 5 से हम भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 0.5 दूना 10, 5/40, ठीक है ना। तो एक आएगा 5.22 आएगा, कोई मतलब नहीं है, इसको रखने दीजिए इतने ही, इतना क्या कर दीजिए एम्पियर, यानी आई नॉट बराबर क्या आएगा 0.28 एम्पियर। अच्छा यहाँ पे क्या किया गया देखिए, यह जो दो है तो दो का मतलब यह होता है कि इसमें, सॉरी दो का मतलब यह होता है कि ये करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 है, और नीचे भी एक तो करड़ी में 2 है, एक करड़ी में 2 से एक करड़ी में 2 कट गया, तो ऊपर का करड़ी में 2 यहाँ पे क्या रह गया आ गया, यहाँ पे बच गया, ठीक है। बटे में 5 तो ऑलरेडी से है, ठीक है। इसको अपना ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए रफ कार्य था। तो इस प्रकार से आपने यह देखा 2 सवाल। आइए अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा सवाल आप कैसे लगाएंगे। तीसरे सवाल में कहा गया है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहले में कहा है कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल बताना है, प्रेरण प्रतिघात, धारिता प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, ठीक है ना। सब सेम ही जैसे हम लोग इसको लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो जो चीजें आपको पता है पहले उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है धारिता सी बराबर दे रखा है, तो लिखेंगे धारिता, धारिता सी बराबर क्या दे रखा है 10 पाई माइक्रो फैरेड, इसको हम लिख सकते हैं 10 बटा पाई गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरेड लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्रेरकत्व दे रखा है, प्रेरकत्व एल बराबर दे रखा है क्या कहते हैं 40 बटा में पाई हेनरी दे रखा है, ठीक है। और आपको प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध आर बराबर, प्रतिरोध आर बराबर भी कितना दे रखा है 2000 ओम दे रखा है, ठीक है। और भी आपको दे रखा है वी बराबर, सॉरी वी बराबर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि वी बराबर पहले हम तुलना ही करने लगे थे।
तो यहाँ पे v बराबर दे रखा है 282 साइन 100 पाई टी। ठीक है, लिखेंगे v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो v नॉट की जगह पे देखिए कितना दे रखा है, 282 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे साइन से साइन मान लीजिए हट गया, टी से टी, तो ओमेगा बराबर क्या बच रहा है, 100 पाई बच रहा है। तो ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, आइए पहला सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल पूछा है, यानी वी आर एम एस पूछा गया है। ठीक है ना, तो आइए निकाल लीजिए वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल। लिख देंगे वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल। ठीक है, तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल हमारा क्या हो जाएगा, यानी वी आर एम एस। ठीक है, तो वी आर एम एस बराबर आप जानते हैं होता है वी नॉट अपान कर डी में 2। ठीक है ना, अगर धारा रहेगा तो आई नॉट अपान कर डी में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी नॉट का मान हमारा कितना है, 282 है। वी नॉट का मान हम रखेंगे 282। वी आर एम एस बराबर इसका मान क्या रखेंगे, 282। करीब दो का मान क्या होता है, 1.414 होता है। ठीक है, अगर हम इस 4 को हटा दें, देखिए 2 बार में आसानी से कट जाएगा। देखिए दशमलव के बाद इस 4 का कोई खास उतना मतलब नहीं है, लेकिन हमको निकटतम मान मिल जाएगा। इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, इस 4 को यहाँ से हटा देंगे, यह हो जाएगा 141। समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो यह 141 गुना 282 हो जाएगा, सीधी सी बात, आसानी से कट जाएगा। तो वी आर एम एस बराबर है, देखिए इसके यहाँ दो जो जीरो, 2 अंक पे दशमलव, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 282 गुणे 100, और बटा में क्या है 141, ये 2 बार में काट देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यह 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 200 वोल्टेज आएगा। नहीं, वी आर एम एस जो आएगा 200 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा दूसरा वाला देखेंगे हमारा। दूसरा वाले हमसे पूछा जा रहा है प्रेरण प्रतिघात पूछा गया है, तो लिखेंगे प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात हमारा क्या होता है, एक्स एल। एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा का मान हमारा कितना दे रखा है, ओमेगा का मान हमारा है 100 पाई। ओमेगा का मान कितना है, 100 पाई, गुणे एल का मान कितना दे रखा है, एल हमारा है 40 पाई। तो एल आपका हो गया 40 बटा पाई है, पाई से पाई कट गया, तो आ गया 4 एकम 4, आई 2 एक 3 जीरो, यानी एक्स सी बराबर 4000 ओम आ गया। ठीक है ना, एक्स सी बराबर कितना आ गया, 4000 ओम आ गया। देखिए पाई से पाई कटा है, 100 का हम 40 में गुणा करेंगे तो 4000 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है धारतीय प्रतिघात पूछा गया है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला हम चलेंगे, धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात, तो जब धारतीय प्रतिघात यानी एक्स सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा इंटू सी। तो 1 बटा ओमेगा का मान कितना दे रखा है, ओमेगा का मान हम लोगों ने देख रखा है 100 पाई है, तो ओमेगा का मान यहाँ पे हो जाएगा 100 पाई, गुणे सी का मान देखिए यहाँ पे कितना हम लोगों ने निकाल रखा है, सी का मान 100 पाई गुणे 10 की पावर -6, नहीं 10 पाई है, 10 बटा पाई है। तो यहाँ हो जाएगा 10 बटा में पाई गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, फिर देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, पाई से पाई कटा, 100 गुणे 10 मतलब 10, 1000 हो जाएगा। देखिए 100 का गुणा आप 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 6, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। ठीक है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो उसको घात 3 कम कर देगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10 की पावर 3, या 10 की पावर 3 कहिए, या 1000 ओम कहिए, या किसके बराबर है, एक्स सी बराबर है। ठीक है ना, इसके धारती प्रतिघात में कितना आएगा, 1000 ओम आएगा। ठीक है, अच्छा अगला वाला जो आपसे पूछा गया है, चौथा, परिपथ की प्रतिबाधा। तो लिखेंगे चौथा, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान चलेंगे 2000 दे रखा है, तो यहाँ 2000 का स्क्वायर कर देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 2000 का स्क्वायर प्लस एक्सएल
एक्सेल हमारा कितना है, एक्सेल 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 हम लोग निकाला है, यहाँ पे कहाँ गया, तो प्रेरण प्रतिघात का एक्सेल हमारा देखिए 4000 है, ठीक है ना। तो ये हमारा 4000 हो जाएगा। तो एक्सेल हमारा यहाँ पे हो गया 4000 माइनस एक्सी हमारा कितना है, 1000 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट, अब यहाँ पे इसको रहने दीजिए 2000 का स्क्वायर, प्लस इसमें घटा देंगे 4000 में से 1000 तो आएगा कितना, 3000 का स्क्वायर। अब इसको आप इसका स्क्वायर करके जोड़ के इसका अगर आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ने वाला है, ठीक है। इसके लिए एक तरकीब हम अपनाते हैं, क्या, वह इस प्रकार से अपनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। हम इसको करड़ी के अंदर कोष्टक में से हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1000 का लिख सकते हैं ना। इस 3000 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1000 का टोटल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट, यहाँ से हम 1000 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 का स्क्वायर हम बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बन के निकलेगा 1000। और अंदर क्या बचा रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, कड़ी में 13 बचा रह जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं 1000 कड़ी में 13, या जेड बराबर है आपका आ जाएगा इतना ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1000 गुणे कड़ी में 13 छोड़ देंगे यहीं पर, ठीक है। या तो भाई